जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुपीरियर कॉलेज मंडी बहाउद्दीन में, जहाँ तलबा व तालिबात को तालीम के साथ साथ बहुत ज़्यादा उनको तफरीहात भी मुहैया की जाती हैं। और उसी सिलसिले की ये कड़ी है कि पाकिस्तान के नामवर गायक अल्लाह दीता लूने वाला को कौन नहीं जानता होगा। उनके फर्जंदे अर्जुमंद आज सुपीरियर कॉलेज मंडी बहाउद्दीन के मेहमान थे और यहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया और बच्चों के उन्होंने दिल जीत लिए। खान साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। तो कैसा लगा मंडी बहाउद्दीन में आना और सुपीरियर कॉलेज में आके परफॉर्म करना और बच्चों का रिस्पांस क्या कहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि हमेशा अपनी यूथ को, अपने जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको सुना के अच्छा लगता है। और उसकी वजह ये है कि म्यूज़िक में क्योंकि जो उनकी एजेस हैं उनका इंटरेस्ट होता है, तो आप इस प्लेटफॉर्म से म्यूज़िक की रास्ते से आप उनको बहुत सारी ग्रूमिंग कर सकते हैं उनकी। जी। एक तो अपने कल्चर से वो वाबस्ता हूँ, अपनी माँ बोली के वो जो लफ्ज़ जो गुम होते जा रहे हैं वो इन गीतों में वो सुनते हैं और अपने कल्चर से जुड़े रहते हैं, अपने रिदम से, अपनी मौसीकी से। क्योंकि हमारी जो फोक म्यूज़िक है इसके अंदर तसव्वुफ़ भी है, इसके अंदर इश्क भी है, इसके अंदर कल्चर भी है। और वो सारा कुछ मतलब आप एक गीत जब आप सुन लेते हैं तो उन बच्चों के अंदर वो जो एक इश्क का एक पौधा है वो लगता है जो एक ना एक दिन इश्क हकीकी तक जाता है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको अपने कल्चर से जुड़े रखने के लिए इस तरह के इवेंट्स बहुत ज़रूरी हैं कि जिनके अंदर वो अपनी मट्टी की ज़ुबान सुने, अपने गीत, अपने दुख सुख वो सुने और वो भूल ना जाएं ये अपना कल्चर और अपनी सकाफत को। अच्छा सर, पाकिस्तान में बेशुमार सिंगर हैं जो ऐसा ऐसा बज़ाहिरी जो आपका गेटअप है, आप तो ऐसा लगता है कि जैसे आप पॉप सिंगर हैं, लेकिन आप इतने बड़े वालिद मोहतरम के शागिर्द हैं। क्या यही वजह है कि आप फोक पे ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं? फोक के साथ साथ आपने अगर जो गाने गाए हैं वो भी इस अंदाज़ में दे दिए, उसमें भी टप्पे और माइयों का इस्तेमाल करके वो मिक्स करके, तो पता चलता है कि किसी बड़े फनकार का बेटा है। तो ये क्या सिलसिला है? आप बजाय आपने सिंगिंग को जिद्दत आपने लाए, लेकिन अपने वालिद मोहतरम की तरह जिद्दत भी लाए। जी, मैं जैसे मैंने पहले कहा कि जो म्यूज़िक का हमारा प्रोग्राम, मैंने अपने वालिद के शोज़ में भी यही देखा कि उनके जब आप दौड़े सुन लेते थे, मैंने कई चोरों को चोरी छोड़ते देखा है, कई दुश्मनियों को ख़त्म होते देखा है। वो कहते थे जी ऐसे खान साहब दा दौड़ा सुना है, सानू समझ आ गई है तो ऐसे सुलह कर रहे हैं। तो इस तरह से मतलब ये इम्पेक्ट होना चाहिए हमारे माशरे में म्यूज़िक का, मौसीकी का, कि जिसके लफ्ज़ जो हैं वो लोगों को जोड़ें और माशरे की बुराई का एक रियलाइज़ करवाएं, इंसान के अंदर एक अपना डेरा लग जाए और वो अपना एहतसाब ख़ुद करे। और वो गीत से ही मुमकिन है कि वो दिल तक, उसकी रूह तक उसकी रसाई होती है। तो जब आप वो बात उनको पहुंचाते हैं तो डेफिनेटली इंसान है, उसके दिल पे चोट लगती है, उसको असर होता है उस चीज़ का। तो जब आप गीतों से उनको ग्रूमिंग करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, उनको उस तरफ लेके जाते हैं जहाँ जिस कल्चर से हमें जुड़े रहना चाहिए, या जो हमारे बुज़ुर्गों का जो इस धरती की पहचान है और वो मोहब्बत है और वो इश्क है, क्योंकि ये वो मिसाली धरती है स्पेशली इंडो पाक की। और पाकिस्तान स्पेशली मैं उसमें ऐड ऑन करूँगा कि जिस धरती पे लोगों ने इस हद से सुर सुनाई दिया उनको और वो बात सुनाई दी कि उन्होंने कलमा पढ़ा और कवाली के ज़रिए, क्योंकि बहुत दुनिया मुसलमान और इलाक़, तो इसलिए मुझे ये लगता है कि तबलीग इस्लाम तो हो चुकी, अब तबलीग इंसान की ज़रूरत है। और वो हम अपने गीतों में कोशिश करते हैं कि इंसानियत की वो चीज़ें हम लोगों के अंदर माइयों की शक्ल में, गीतों की शक्ल में वो उजागर करें कि क्वेश्चन पैदा हो नौजवान के अंदर कि ये क्या बात हुई है और ये क्या मकसद है, और वो मोहब्बत के निबाह की तरफ जाए। नदीम साहब, क्या पैगाम देंगे यूथ को और सुपीरियर कॉलेज के बच्चों को? आपकी तरफ से क्या पैगाम जाएगा बच्चों को, किस अंदाज से अपनी लाइफ, क्योंकि आपका एक वसी तजर्बा है और आप एक इंडस्ट्री के खुद बेटे हैं। जी। जो लोगों के दिल जोड़ते थे, लोगों को अच्छे अच्छे पैगाम देते थे, ना सिर्फ गाते थे बल्कि मैंने उनको सुना कई बार, तो उनकी मौसीकी में एक अपना रंग था, अपनाए थे, और उसी की आप कॉपी कर रहे हैं और बड़ा मज़ा आता है आपको सुन के। यूथ के लिए और सुपीरियर कॉलेज के लिए पैगाम कोई? बस मैं सुपीरियर
कॉलेज तो माशाल्लाह बहुत अच्छी चेंज चल रही है, और जिस तरह से माशरे में ग्रूमिंग कर रहे हैं लोगों की, बच्चों की एजुकेशन कर रहे हैं, और ऐसे एरियाज़ में कि जहाँ बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स नहीं मौजूद हैं वहाँ सुपीरियर कॉलेज है, और कुछ ग्रुप्स हैं जो मिल के उस इलाके को पढ़ा लिखा बनाना चाहते हैं, उनके अंदर वो इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड्स हैं वो शऊर देना चाहते हैं तालीमी, कि जिसमें हमारे बच्चे, हमारी जो यूथ है वो इंशाल्लाह आइंदा नस्ल जो है हमारी वो किसी मैदान में कम नहीं होगी, और उनके अंदर इल्म भी होगा, उनके अंदर हिल्म भी होगा, उनके अंदर इश्क भी होगा, और वो मौसीकी भी वो सुनेंगे कि जिससे लोगों की इस्लाह होती है। मैं यही कहूँगा यंगस्टर्स को, मेरे गाने सुनते रहें, ठीक हो जाएंगे।